नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा भारत का के अंतर्गत आज हमने लिया है शहर के नालों की सफाई का मुद्दा। जी हाँ, मुंबई में मानसून आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नालों की सफाई कितनी हुई है और किस तरह से हुई है, इसका हमने जायजा भी लिया और इस पर चर्चा भी करेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। मानसून आने में कुछ ही दिन बचे हैं और शहर के नालों की सफाई की हालत दयनीय है। नाला सफाई ठीक से नहीं हुआ तो थोड़े से ही बरसात से निचले इलाकों में बाढ़ सी स्थिति हो जाती है। मुद्दा भारत का के जरिए आज हमने ठाणे शहर के कापड़बाड़ी इलाके में नाले सफाई का जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ नाले की स्थिति कितनी भयानक है। नाले में कचरों का ढेर पड़ा है। ठाणे मनपा की तरफ से कुछ छोटे उम्र के मजदूरों को नाला सफाई के लिए लगाया गया है, जबकि इसे बुलडोजर या पोकलेन के जरिए इसकी सफाई होनी चाहिए थी, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ठाणे शहर का पानी निकासी के लिए यह मुख्य नाला समझा जाता है और हर साल इसकी सफाई न हो पाने से इलाके के रहवासियों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान और माल का भारी नुकसान होता है, ऐसा इलाके के लोगों का कहना है। चाहिए और यहाँ के प्रशासन को चाहिए साफ़ सफाई करना चाहिए। नगर सेवक और नगर पालिका के लोगों को चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए, मगर ध्यान न देखते हुए वो लोग साल में एक बार आके सफाई करेंगे, दोबारा देखने के लिए कोई आता नहीं। बारिश में ही आते हैं, बारिश के बाद कोई इसका निकलता नहीं है। 4 छेद में से खाली 2 ही छेद बचा हुआ है। 2 छेद में से भी वो आधा ढका हुआ है, पानी भर जाता है। यहाँ के कितने लोग तो मर चुके हैं, कितने बार तो घटना हो चुकी, डूब के मरने के बाद वो खाड़ी में मिले हैं, यहाँ से निकाला गया है उन लोगों को। यानी बाढ़ आने के समय ऐसी स्थिति हुई है और बाढ़ का पानी जो है 8 फुट 10 फुट बनाने के बावजूद भी इसके ऊपर से पानी आता जाता है और उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई है ही नहीं है। अभी साफ़ सफाई के लिए 1 हफ्ते में मानसून आने वाला है, तो उसके बाद क्या करेंगे लोग, कौन सी साफ़ सफाई करेंगे? एक होना चाहिए कि ये जो नाला है उसका खुदाई होके 4 से 5 फुट खुदाई होके उसका जो गाल है वो जो रबर होगा वगैरह वो पूरा बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि सफाई होती है, मगर सफाई कैसी होती है, गाल निकल जाता है और आजू बाजू दबाया जाता है। बाद में बरसात जब जोर से होती है तो फिर नाले में ही आ जाता है और जो पुरानी समस्या है वो पुरानी समस्या ही चालू रहती है। तो इसके लिए ये कहे कि जो नाला सफाई हो जाता है और उसका जो गाल तैयार होता है उसमें से जो निकलता है तो वो मलबा वगैरह वो पूरा बाहर निकलना चाहिए। अगर बाहर निकाल के वो रिहा हो जावे तो ये नाले की जो शास्त्रीय सफाई होना चाहिए वो सफाई हो सकती है। नहीं तो अलावा सफाई होती है, हर बरस में सफाई हो जाती है, सफाई करने वाले होते हैं, बिल अदा किया जाता है और जो पुरानी समस्या है वो पुरानी समस्या जो है वो ऐसे ही तैयार रहती है। ये मामला है। नाले की सफाई के लिए मनपा की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर निकाला जाता है, लेकिन हर साल नाला सफाई ठीक से ना होना एक बड़े घोटाले को जन्म देता है और लोगों को इससे होने वाली परेशानी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आइए इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे ठाणे मनपा के भाजपा गठ नेता मनोहर डोमरे जी से। उनसे जानेंगे कि आखिर नाला सफाई ठीक से ना होना किसकी कमजोरी है। डोमरे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, अपने जो नाला सफाई आपने देखा किस तरह का चल रहा है कारोबार। ठाणे महानगरपालिका का हर साल का ये इशू होता है कि नाले सफाई ठीक से न होने की वजह से जो शहर में जो फ्लड जैसा हालत हो जाती है, लोग रोड पे पानी हो जाता है पूरा। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब मानसून आने में कुछ ही दिन बचे रह गए। गिरिजी, हर साल अगले 15-20 साल से यही रोना है कि हर साल नाले सफाई का करोड़ों का टेंडर फ्लोट हो जाता है और एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है उनको वो दिया जाता है, तो वो सब रिंग है और एक चेन बना हुआ है और नाले सफाई में बहुत बड़ा सारा भ्रष्टाचार हो जाता है। और यहाँ पर सत्ताधारी शिवसेना और उसके साथ में प्रशासन, ये दोनों की मिलीजुली भगत है और एक ही आदमी वही टेंडर करेगा, वही रिंग करेगा, 2-3 लोग मिलके करेंगे, वही आदमी को मिल जाएगा। और इस मामले में हम लास्ट 2-3 साल से, मैं निरंजन डावकरे, आमदार निरंजन डावकरे है, संजय जी केलकर है और मैं जब भी गठ नेता बन गए लास्ट ईयर से, तभी हम सभी नगर से उनके प्रभाग में जाके सब नाले सफाई का मुआयना किया हुआ है। तो उस टाइम ऐसा नज़र में आया हुआ है कि एक 18 साल के नीचे के बच्चे भी नाले साफ़ कर रहे हैं। ना सेफ्टी नॉर्म्स कोई फॉलो कर रहा है, ना उनको स्पोर्ट्स कोई शूज़ नहीं है, सेफ्टी शूज़ नहीं है, हैंड ग्लोव्स नहीं है। वो खींचने के लिए जो हथियार होता है, जो प्लास्टिक निकालने के लिए, मट्टी निकालने के लिए जो हथियार होता है वो भी नहीं है, वो हाथ से निकालते हैं। ना हाथ में हैंड ग्लोव्स भी नहीं है, पैर में शूज़ नहीं है,
मास्क नहीं है, तो ऐसे हालात में वो काम करते हैं और उसमें से कितने लोग बीमारी के वजह से मर जाते हैं, ना उनको पता चलता है ना कुछ प्रशासन को मालूम हो जाता है। और ऐसे गरीब बच्चों का मजबूरी का फ़ायदा ये सत्ताधारी और प्रशासन उठाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को फुली छूट दी हुई है, तुम जैसा करो वैसा करो, नाले सफाई नहीं हुई तो भी चलेगा। और हर साल बाढ़ आता है, पानी भर जाता है और रास्ते पे पानी आता है, पब्लिक को गंदे पानी से निकल जाते हैं, बीमारी आती है बहुत सारे। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का आगार बन गया है। 25 साल से यही सत्ताधारी यही कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बोलना भी बहुत होगा तो कम ही टाइम हो जाएगा। तो इसकी शिकायत क्या वरिष्ठ लेवल पर नहीं हो सकती, या कमिश्नर को ये दिखता नहीं है, या पैसा तो पब्लिक का है इसमें, और पब्लिक को ही जब सुविधा नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा उस? देखो, हमें तो महासभा में उठा हुआ है, मुद्दा उठा हुआ है, आमदार लोगों ने कमिश्नर के नज़र में लाया है, जब जायसवाल जी थे, अभी के कमिश्नर थे, ये सभी कमिश्नर के सामने मुद्दा उठाता है। पर इतने यहाँ पर सत्ताधारी निगरगट हो गए और उनको कुछ पड़ी नहीं उसकी, और उनको कोई डर नहीं लगता है कि उनको मालूम है पब्लिक वोट देती है। ऐसा इमोशनल जब इलेक्शन आता है तभी इमोशनल मुद्दा उठाते हैं। और कोई अभी देखो, अब धर्मवीर पिक्चर निकाला हुआ है, सिनेमा निकाला हुआ है, उसके ऊपर से वो वोट मांगेंगे। तो क्या है, ये सभी शिवसेना वालों को और प्रशासन को पता चला है कि हमारे वोट है दिगेश साहब के और बाला साहब के पुण्याई पे हमें वोट मिलते जाते हैं, हम सत्ता में आते हैं, हम पैसा कमाना है, कमाने के लिए आए हुए। तो इसलिए इनकी कंप्लेंट कहाँ पर भी करो, सुनवाई कहाँ पर भी नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? नाला सफाई तो हो नहीं पाएगा, जिस तरह से चल रहा है काम उस तरह से तो मानसून आने से पहले नाला सफाई तो नहीं हो पाएगा। तो तो इसके लिए क्या करेंगे? थानेकर जनता को यही ये करता हूँ कि अभी आने वाली इलेक्शन में आप चेंज करो। भले हम बीजेपी का मैं नगर सेवक हूँ, बीजेपी को एक बार सत्ता का मौका दो। हम ये 5 साल में नहीं चेंज करवाए तो हमें बाद में 5 साल के बाद घर में बिठाओ, पर 25 साल के बाद एक बार तो चेंज करके देखो। कहीं नाले सफाई हो गए। अब पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? एक तो रास्ते साफ सुथरा चाहिए, बिल्कुल, नाले सफाई होना चाहिए, परिवहन सेवा अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल, और ये क्या है, फुटपाथ चलने लायक होना चाहिए। तो ये 2-4 ही चीज़ें। और पानी की वजह से आप तो देखते हो तो पूरा थाना शहर पानी के लिए तरफ रहा है। और ये पानी नहीं दे रहा है, रास्ते नहीं दे रहा है, नाले सफाई नहीं हो रहे और परिवहन सेवा नहीं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाना तक आने के लिए 50 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। वही थाना स्टेशन से घोड़बंदर पे आने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो कैसे पब्लिक जिएगी और कैसे चलेगी? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। तो ये महानगर पालिका के जो है मूलभूत सुविधाएं ठीक से दे पा रही है, और 25 साल से सत्ता में शिवसेना बनी हुई है, तो क्या मतलब पब्लिक क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक तो बहुत ही नाराज़ है। अभी ये साल तो हमें उम्मीद है कि चेंज होगा ही होगा। पब्लिक के सामने हम जाएंगे और अच्छी तरह से पब्लिक ये टाइम शिवसेना को सबक सिखाएगी। धन्यवाद मनोहर जी, आप हमारे चैनल में टाइम दिए, आप अच्छे मुद्दे बात किए। उम्मीद करूंगा कि नाला सफाई हो जाए और लोगों की जो परेशानी हो दूर हो। धन्यवाद।